हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम वोकैब को थोड़ा सा लर्न करेंगे। वोकैब के जो इंपॉर्टेंट सिनोनियम हैं एमटीएस के एग्ज़ाम को लेकर के, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक क्विक रिवीजन की तरह काम करेगा ये वीडियो। और काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट सिनोनियम्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, याद के साथ साथ इसी वीडियो में रिवीजन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला सिनोनियम अब हमारे पास में, मेरा मतलब हम सब के पास में जो सामने आ रहा है वो है, एक पेन ले रहा हूँ मैं, ऑडासियस। ठीक है, ये पहला सिनोनियम है। ऑडासियस का सिनोनियम जो होता है सिनोनियम, और इसका हिंदी का जो मतलब होता है वो होता है साहसी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोल्ड। ठीक है, इस वीडियो में फ़ायदा ये होगा आपको कि ये जो काफ़ी सारे 60 सिनोनियम जो टोटल हैं ये सारे आपस में ऑप्शन में या कहीं ना कहीं रिपीट जरूर होंगे, जिससे एक दिमाग में घुस जाएंगे भाई, निकलेंगे नहीं ये। क्योंकि हिंदी में अगर मतलब पता चल जाए ना तो भाई उसको, उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें से आंसर निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। मेरा प्रैक्टिकली ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका आंसर है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड मतलब निडर, साहसी, इसका मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइमेटिक सिनोनियम इज, इसका मतलब होता है हिंदी रहस्यमयी। ठीक है, रहस्यमयी क्या हो जाएगा भाई, मिस्टीरियस ही होगा। क्लियर, सिंपल या इजी तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो सब गलत है, ये होगा राइट। ये वाला आंसर देख लेते हैं। देखा, मिस्टीरियस। ठीक है, अगर लिखना चाहो अपने साथ ही साथ कॉपी में तो लिख भी सकते हो। टोटल 60 सिनोनियम है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ये वही इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं। स्लगिश, अच्छा स्लगिश तो नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा आलसी वाला, और हिंदी मतलब होता है स्लगिश का सुस्त। हिंदी मतलब के साथ में तुम्हें हिंदी भी याद होता रहेगा। तो इसका एक्टिव तो होगा नहीं, ना फास्ट होगा, ना एनर्जेटिक होगा, लेजी होगा इसका आंसर, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्यूलेंट। अब इसका हिंदी मतलब जो होता है वो होता है धनी या वैभवशाली, या धनी अमीर आदमी, या फिर वैभवशाली यानी कि अच्छा खासा इंसान। तो वीक, पुअर, चीप तो ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। रीच ही होगा धनी से मिलता जुलता, तो ये रीच हो गया इसका आंसर। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज सिनोनियम इज प्रचुर, बहुतायत। ठीक है, स्कर्ट्स, एम्पल, इसका प्रोफ्यूज का एम्पल होता है, ये मुझे याद है। अगला देखते हैं, डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी या विनम्र, मतलब आज्ञाकारी और बहुत ही सहनशीलता वाला इंसान। तो इसका एग्रेसिव तो गुस्सा हो गया, शटबोन भी नहीं होगा, हार्श थोड़ा हार्ड हो गया। सबमेसिव, सबमेसिव मतलब भी यही होता है, आज्ञाकारी या बात मानने वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबमेसिव आंसर है हमारा। सबमेसिव का मतलब भी आज्ञाकारी, विनम्र होता है। ठीक है, तो बेनीवोलेंट, भाई बेनीवोलेंट ये जो है ना, इसको ना बहुत मैं एक क्लू देता हूँ किससे याद रखो। इसको रखो भाई रतन टाटा से याद, क्योंकि रतन टाटा भाई साहब जो थे वो बहुत ही दयालु और परोपकारी इंसान किस्म के इंसान थे, और बहुत ही काइंड इंसान थे ये। ठीक है, ये काइंड, तो इसका आंसर होगा काइंड। क्रूल, एंग्री, सेल्फिश तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। अगर वर्ड का मतलब पता हो ना तो हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए उसको, अगर नहीं भी आता था हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं, सबमेसिव। अरे ये तो सबमेसिव का, इसका तो डोसाइल हो जाएगा, अभी रिपीट किया है। मैंने बोला था ना कि रिवीजन भी साथ ही साथ होगा, रिपीट हो सकते हैं। रूड, हार्ड, डोमिनेंट ऑब्वियसली नहीं होगा। अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्ड्यूरेट सिनोनियम इज हडी, ये जिद्दी। जिद्दी, हडी भी मतलब जिद्दी, हडी का मतलब भी जिद्दी, सेम ही होता है, जैसे कि बहुत ही अड़ियल टाइप का इंसान। फ्लेक्सिबल तो बहुत नहीं होगा बिल्कुल, सॉफ्ट भी नहीं होगा, काइंड भी नहीं होगा, स्टबर्न होगा। इसका मतलब स्टबर्न का मतलब था अड़ी, अड़ियल टाइप का इंसान। ठीक है, उसको कहते हैं स्टबर्न। फिकल, फिकल का सिनोनियम देखते हैं क्या होता है, चंचल, स्थिर। इसका हिंदी मतलब होता है चंचल या अस्थिर, अनस्टेबल टाइप का। हाँ, ये अनस्टेबल मिल गया ना। लॉयल, स्टेबल या अफिम तो होगा नहीं, तो स्टेबल ही होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, मेलेंकोली। मेलेंकोली सिनोनिम इज, मेलेंकोली का मतलब होता है उदासी या विषाद।
उदासी या विषाद, सैडनेस टाइप का, ये सैडनेस यहाँ दे रखा है, सैडनेस। हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी वाला, सैडनेस, उदासी, विषाद। हाँ, कैप्शन का मतलब तो भाई ये तो बहुत इजी हो जाएगा, सिनोनिम मैं बताऊँ उस कैप्शन का मतलब तो टाइटल से ही होगा, वैसे और इससे मिलता जुलता कुछ है नहीं इसमें। इज ऐसे पैराग्राफ या स्टोरी ने, कैप्शन का मतलब टाइटल ही होगा। हम इंस्टाग्राम पे भी लिखते हैं कैप्शन, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिलीटीरियस, भाई डिलीटीरियस को इतना डिलीट तक याद रखो, ठीक है। इसके आगे RIOUS यानी रियूएस जो है उसको थोड़ा देर के लिए साइलेंट कर देते हैं। और डिलीटीरियस का मतलब समझो होता है हानिकारक, डिलीट का मतलब होता है डिलीट कर देना या कुछ हटा देना करके, तो और इसका डिलीटीरियस का मतलब होता है हानिकारक। अब हानिकारक हार्मलेस तो नहीं होगा, हार्मलेस अगर हार्म होता तो शायद हो सकता था, हेल्पफुल यूजफुल भी नहीं होगा, इंजीरियस हो सकता है इसका, इंजीरियस होगा, ठीक है, हार्मलेस वगैरह नहीं होगा, हानिकारक, इंजीरियस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लिएंट सिनोनियम, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी अभी हमने शायद पढ़ा था, सबमिसिव भी होता है उसका, डोसाइल भी होता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है ओबीडियंट, ओबीडियंट भी होता है इसका, अनुगामी, ठीक है, पर्यायवाची ची की तरह काफ़ी सारे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का ओबीडियंट भी होता है, स्टमन नहीं होगा क्योंकि ये खतरनाक होता है एकदम, अडियल, एबिले, डिसोबीडेंट, डिसोबीडेंट का इसी का अपोजिट हो गया, मतलब इसका एंटोनियम हो गया, ये यूँ समझ लो, ओबीडियंट, ठीक है, सबमिसिव और डोसाइल। अगला देखते हैं, नेव सिनोनियम इज भोला भाला, नेव का मतलब होता है भोला भाला, यानी गुलीबल का मतलब भी होता है भोला भाला। वाइज या क्लेवर, चालाक, एक्सपीरियंस्ड, मतलब एक्सपीरियंस का मतलब काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हो गया तो वो नहीं होगा। गुलीबल का मतलब होता है भोला भाला। अच्छा, वाइज का मतलब जो होता है वो होता है बुद्धिमान, अब भोला भाला बुद्धिमान तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्ट्यूज। ये वाला वर्ड ऑब्ट्यूज जो है 9th 10th 11th में आपने मैथ की ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सुना होगा, ऑब्ट्यूज, एक्ट्यूज एंगल, ठीक है। उसका यहाँ पर मीन होता है मूर्ख या धीमे दिमाग वाला, जिसका दिमाग थोड़ा कम, यानी 2G नेटवर्क आते हैं ना जिसके दिमाग के, उसको जल्दी समझ में नहीं आता, उसको कह सकते हैं अपन मूर्ख या धीमे दिमाग, ऑब्ट्यूज कह सकते हैं उसको। ऑब्ट्यूज का इंटेलिजेंट नहीं होगा। क्लेवर, क्लेवर तो चला वो स्मार्ट भी नहीं, स्टूपिड कह सकते हैं इसको, धीमे दिमाग वाला, स्टूपिड, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना हिंदी जो मीनिंग है, इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भाई मैंने भी लिख रखे हैं, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग पता होना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा काम करता है ये, इससे हमें आंसर ढूंढना काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलीग्रेंट, बेलीजरेंट जो भी है, लड़ाकू, हिंसक, ठीक है, इसका मतलब होता है लड़ाकू या हिंसक, वायलेंट, वायलेंट ही होगा इसका क्लेम, जेंटल पीसफुल नहीं होगा, वायलेंट इसका आंसर होगा इसका ए, वायलेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैमूथ, मैमूथ सिनोनिम इज विशाल, बड़ा, यानी हज हो जा, हज बड़ा होता है, स्मॉल, वीक, टिनी नहीं होगा, हज होगा इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पीसफुल सिनोनिम है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण का मतलब क्या हो सकता है, हॉस्टाइल, वायलेंट, एंगर नहीं होगा, सीरिन होगा इसका आंसर, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब भी कुछ एंगर टाइप का होता है, मुझे एग्जैक्टली या नहीं, लेकिन हॉस्टाइल का होता है, ठीक है, सीरिन, शांतिपूर्ण, वही सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, रिडिकुलस। अरे ये जो रिडिकुलस वर्ड है आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, या जनरली हम लोग अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं, इट्स रिडिकुलस करके, ठीक है। इसका होता है हास्य या अव्यवहारिक, इलॉजिकल टाइप का, ये इलॉजिकल, सेंसिबल, लॉजिकल या वाइज, वाइज मतलब अभी पढ़ा था ना बुद्धिमान, वैसा नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल, मतलब क्या ही बोल दिया भाई, इसका मतलब होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 20 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वायलेंट, वायलेंट का मतलब सभी को पता होगा, पोलाइट, फ्रेंडली या बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट, हिंसक,
इसका होगा बेलीग्रेंट, क्वाइट या पोलाइट या फ्रेंडली नहीं होगा, बेलीग्रेंट होगा। आंसर होगा इसका ए, लड़ाकू, हिंसक, वायलेंट का मतलब, ठीक है। बेनीवोलेंट, ये शायद अभी हमने किया था, मुझे याद है मैंने बेनीवोलेंट का मतलब आपको रतन टाटा से बताया था। सेल्फिश, क्रूअल, हार्ड्स, नहीं काइंड, ये रिपीट हो गया है शायद, तो इसका आंसर होगा काइंड। अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। अभी मेरे से पहले भी बता दिया होगा आप सभी लोगों ने, होशियार जो तुम लोग सब सभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। ल्यूसाइड सिनोनियम इज स्पष्ट, साफ। ल्यूसाइड स्पष्ट या साफ होता है इसका मतलब, तो साफ और इस टाइम क्लियर हो जाएगा। डार्क वेंकी और कंफ्यूजिंग तो होगा नहीं, तो क्लियर होगा इसका आंसर ए, 23 का ए एग्जैक्टली। सिनोनियम ऑफ हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल का भी आया था ना, मैंने बताया था कुछ ऐसा दुश्मन टाइप का ही होगा, दुश्मन जैसा, शत्रुता, ठीक है। तो इसका होगा फोय, केयरफुल काइंड, पीसफुल तो होगा नहीं, फोय हो सकता है इसका, क्योंकि फोय का मतलब पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कुछ इसी तरीके का होगा। एनिमी, ये क्या चक्कर है, यहाँ फोय है एनिमी, अच्छा फोय का मतलब एनिमी भी होता है, ऐसा समझो, ठीक है। एनिमी, एनिमी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर अपने पास में आ गया है। सिनोनियम ऑफ मेटिकुलस, अच्छा ये रेडिकुलस का कोई भाई लग रहा है मुझे, मेटिकुलस, बहुत सावधान, बारीकी से ध्यान देने वाला। रेडिकुलस का मतलब क्या था, इलॉजिकल, जिसको कुछ ऐसा बिना मतलब के बोलने वाला, इलॉजिकल बोलने वाला। अब बहुत मेटिकुलस का मतलब हो गया जो बारीकी से ध्यान देने वाला या बहुत सावधान, थोड़ा केयरफुल, यही लग रहा है मुझे इसका। सैड, फूलिश या हॉस्टाइल नहीं होगा, इसका आंसर होगा 25 का ए, थोड़ा केयरफुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है। सिनोनियम ऑफ मोरोज इज उदास, मोरोज का मतलब होता है उदास या निराशावादी। सिनोनियम ऑफ मोरोज इज उदास, निराश, ठीक है, उदास या निराश। उदास या निराश का मतलब हो जाता है हमारा यहाँ पे हैप्पी या सैडनेस। सीरिन, सीरिन का मतलब भी वही होता है क्लियर। अब इसका तो ग्लूमी या फिर सैड होगा मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास में यहाँ पर आएगा। तो सिनोनियम ऑफ पोइगिनेंट इज मार, इसका हिंदी मतलब होता है मार्मिक, भावुक कर देने वाला, ठीक है। मार्मिक, मार्मिक भावुक कर देने वाला मतलब हार्ट टचिंग, जिस कोई बात अगर कर दे तो इस तरीके से इसका मतलब होगा। तो क्रूरल तो होगा नहीं, लॉजिकल या हॉस्टाइल भी नहीं होगा, हॉस्टाइल का मतलब अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो टचिंग आएगा, आंसर होगा 27 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सिनोनियम ऑफ पर्निशियस इज हानिकारक, हानिकारक, नुकसानदेह, ठीक है। पर्निशियस का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अपना हानिकारक या नुकसानदेह, ठीक है। अब इसमें से हमें मैच करना कौन सा काइंड नहीं होगा, सिरिन भी नहीं होगा, हज माने बड़ा होता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है इसका आंसर, तो हम लगाएंगे ए, ठीक है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर आता है 29 हमारे पास में। इनसेंसिटिव, यार ये वर्ड जो है इनसेंसिटिव आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा, मैं भी करता हूँ जनरली इनसेंसिटिव, और मोस्टली लोगों को सभी इसका आंसर पता होगा। और हिंदी में जो इसका मतलब होता है असंवेदनशील या क्रूर, ठीक है। केयरफुल नहीं हो सकता, क्रूअल का मतलब क्रूर ही होता है। बेनीवोलेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने बताया था अभी, इसको मैंने रतन टाटा से रिलेट किया था। सैड मतलब दुखी, केयरफुल, वो सॉरी क्या था, क्रूर, क्रूर, केयरफुल भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्रूल। क्रूल माने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से, मतलब बेशर्मा किस्म का आदमी, क्रूर ही मान लो। क्रूल से याद रहेगा तो मैं ऐसे रिलेट भी कर रहा है, देखो क्रूर, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी, 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इम्फेरमेल सिनोनियम्स, ठीक है। अभी ये क्या आ गया, इम्फेरमेल का सिनोनियम हो जाएगा हमारा, ये तुमने देख लिया, ट्रांजिएंट करके, अस्थाई, क्षणिक या अल्पकालिक, सॉरी, ठीक है,
इसका आंसर होगा सी, ट्रांजिएंट, स्थाई। क्वेश्चन नंबर 31 आता है अपने सामने। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ मैग्नीशियस, उदार या दयालु किस्म का इंसान जिसे हम कहते हैं, ठीक है। प्राउड तो बहुत आशावादी हो गया, सेल्फिश नहीं होगा, ग्रीडी, इसका आंसर होगा जिनेरियस, बी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये मुझे याद है, ठीक है। अगला देखते हैं, उदार, दयालु या खुले दिल वाला, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है करके। क्वेश्चन नंबर आता है 32, लेथर्जिक सिनोनियम इज। लेथर्जिक का मतलब ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है, आपने काफ़ी नोटिस किया होगा और मोस्टली लोगों को ये याद भी होगा। तो इसका हिंदी मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, आलसी या सुस्त होता है। और आलसी या सुस्त मुझे पूरे सेक्शन में एक ही जगह दिख रहा है, वो है लेज़ी भाई। एनर्जेटिक नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, लेज़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ फैटिटियस। काल्पनिक या नकली, इसका हिंदी मतलब होता है फैटिटियस का, ठीक है। तो ट्रू तो नहीं होगा, रियल नहीं होगा, फेक हो सकता है, जेन्युइन भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी, 33 का सी आंसर। सिनोनियम ऑफ लास्टिंग, लास्टिंग का हिंदी मतलब होता है स्थाई या टिकाऊ, जो टेम्परेरी ना हो, एक तरीके से परमानेंट हो। तो परमानेंट तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, टेम्परेरी नहीं होगा, पासिंग नहीं होगा, मोमेंट्री भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो होगा वो होगा डी, परमानेंट, स्थाई या टिकाऊ। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ चेस्टाइज, दंड देना या डांटना, इसका हिंदी मतलब है, तो पनिश मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख गया, रिवार्ड देना। रिवार्ड मतलब एक तरीके से अवार्ड देना या फिर उसको प्रेरित करना, एक तरीके से प्रेज या इनकरेज नहीं होगा, पनिश ही होगा इसका आंसर। चेक लेते हैं जी, 35 का आंसर ए है, पनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्पीशियस सिनोनियम इज। कॉन्स्पीशियस का जो सिनोनियम होगा वो होगा, पहले तो इसका हिंदी मतलब देख लो, स्पष्ट, ध्यान देना, ध्यान देने योग्य या प्रत्यक्ष, एक तरीके से जिस पे नोटिसेबल या जो दिखे, आसानी से दिख जाए, उस तरीके से इसका आंसर है। हिडन तो छुपा हुआ है, इनविजिबल भी, अननोन नहीं, नोटिसेबल इसका आंसर होगा सी, सी इसका आंसर होगा। अच्छा, नोटिसेबल को जो सिनोनियम है उसको हम एपेरेंट या विजिबल भी बोल सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को विजिबल भी, नोटिसेबल से रिलेट ही कर रहा है, विजिबल और एपेरिएंट भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ गाइगेंटिक। हाँ, ऐसे ही कुछ है, गाइगेंटिक। गाइगेंटिक यार नाम से ही थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा बड़ा सा, बहुत विशाल काय, बड़ा विशाल काय। अच्छा, इसका एक और सिनोनियम था जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो हज से रिलेट कर रहा था, अगर आपको याद होगा कमेंट में बताना अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो इसका आंसर तो हज ही हो जाएगा, बड़ा है काफ़ी, बी। टिनी तो होगा नहीं, स्मॉल नहीं होगा, वीक भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है हज होगा इसका आंसर। ट्रैवल सिनोनियम इज, तुच्छ, मामूली। ट्रैवल का मतलब होता है हिंदी में तुच्छ या मामूली। अब इसमें से कमेंट में बताओ फटाफट कौन सा आ रहा है इंपॉर्टेंट, तुच्छ या मामूली का इंपॉर्टेंट नहीं होगा, विटेल। माइनर हो सकता है, सीरियस नहीं होगा, विटेल का मतलब अभी पता नहीं, तो माइनर में लगाऊंगा इसका आंसर, क्योंकि माइनर का मतलब होता है कि नेग्लिजिबल, या ये कुछ है ही नहीं, बंदा तुच्छ ही मान लो इसको, ठीक है। तो आंसर चेकआउट करते हैं इसका, तो माइनर, छूट। विटल का मतलब देख लो एक बारी पहले, बहुत ज़रूरी, आवश्यक या जीवन से जुड़ा हुआ, विटल का मतलब होता है ये। और माइनर का मतलब छोटा, नाना या नाबालिग। लगभग जो इसका आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है माइनर से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेबिलिटेट, कमज़ोर करना, शक्तिहीन करना। इसका हिंदी मतलब हो जाता है कमज़ोर करना, शक्तिहीन। मुझे यहाँ एग्जॉस्ट जो है इससे मिलता जुलता लग रहा है, एनर्जाइज नहीं होगा, स्ट्रेंथ, एम्पावर, ये सारे जो वर्ड हैं बाकी ए, बी और सी जो हैं वो एक तरीके से पावर को इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ एग्जॉस्ट जो है वो वीकन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एग्जॉस्ट यानी थक जाते हैं, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया इंसान, इस तरीके से, समझे। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी हो जाता है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। एटोन, ये ई येलो कलर में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एटोन पूरा वर्ड है यहाँ तक। एटोन सिनोनियम इज, इसका आंसर होगा प्रयत्चित करना या सुधारना, एटोन का।
ये जो वर्ड है ना एटोन, जो भी जितने भी सिनोनियम आ रहे हैं उनके वर्ड के हिंदी मीनिंग याद होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी जितना बेहतर रहेगा, क्योंकि रिवीजन हमारा उसी चीज़ से होने वाला है। तो इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। एटोन का मतलब होता है हिंदी सुधरना। आप सुधरना किस चीज़ को कह सकते हैं? रिजेक्ट नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा। रिपेंट, रिपेंट एक तरीके से रिवाइव भी मान सकते हो, अब डेनी नहीं होगा। मैं बी आंसर के साथ मैं जाना चाहूँगा और मेरा आंसर यहाँ सही भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि रिवेंट को हम कंपनसेट भी इसका सिनोनियम होता है एटोन का। तो आई होप आप याद रखोगे, उम्मीद करता हूँ। एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पैटर्न नहीं आता है एमटीएस के एग्ज़ाम में, मुझे ही नहीं सभी को पता होगा और सारे टीचर्स भी यही बताते हैं, सबको सजेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पैटर्न नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो सिनोनियम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल करते हैं, क्योंकि इससे हमें 3 से 4 नंबर तो कन्फर्म सिनोनियम हमारे बनाए जाते हैं। सिनोनियम, एंटोनियम। अगर आपको एंटोनियम की वीडियोस भी चाहिए तो मैं इससे अगले वाली बना दूंगा, ठीक है। एलोक्यूएंट का मतलब क्या होगा? सिनोनियम ऑफ एलोक्यूएंट, प्रभावशाली वक्ता का मतलब हम सबको पता है, ठीक है। प्रभावशाली यानी जो अरे प्रभावशाली, ठीक है। अब प्रभावशाली को यहाँ रिलेट कर ले रहे हैं, किससे होगा? साइलेंट प्रभावशाली नहीं हो सकता, हेजिटेंट पता नहीं, फ्लुएंट ऑकवर्ड नहीं होगा, प्रभावशाली मुझे फ्लुएंट लग रहा है, हेजिटेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रभावशाली मतलब एक आसानी से चीज़ें हो जाने वाली, फ्लुएंटली तरीके से आंसर चेकआउट करते हैं, फ्लुएंटली। हाँ, आर्टिकुलेट भी इसका जो है एक सिनोनियम होता है, कुछ चीज़ें याद होंगी और कुछ चीज़ें समझ के हो जाएंगी, ऐसे ही अपना एग्जाम निकल जाएगा। और मुझे लगता है बहुत सारे जो है इस बार एमटीएस में क्लियर कर जाने वाले हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। केलाओ सिनोनियम इस, केलाओ का मतलब होता है अनुभवी, कच्चा, ठीक है। कच्चा और अनुभवी दोनों ही सेम वर्ड हैं लगभग अनुभवी नहीं, अनुभवहीन, अनुभवहीन जिसको अनुभव ना हो, और कच्चा तो हो गया भाई, ये तो कच्चा है भाई, अभी इस काम में कच्चा निकालो इसे, इसको पक्का करना पड़ेगा करके। तो मेच्योर नहीं होगा, नो वॉइस भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी नहीं, नो वॉइस हो सकता है, एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट तो नहीं होगा, नो वॉइस बी आंसर होगा। मैं बी के साथ में जा रहा हूँ यहाँ पे 42। या नया, किसी काम में नया या अनुभवहीन, नौसिखिया, कच्चा नौसिखिया जिसको कोई काम ना आता हो, ठीक है, वो कच्चा है उस काम में, केलाओ का मतलब होता है वो। क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिवॉइड? रहित, शून्य, बिना, ठीक है, रहित, शून्य, बिना, किसी चीज़ के बिना। डिवॉइड का जो हिंदी मतलब होता है वो रहित, शून्य, बिना। अब इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं क्या हो सकता है। रहित, शून्य, फुल तो नहीं होगा, फिल्ड भी नहीं होगा, लैक और एबंडेंट नहीं होगा, एबंडेंट किसी और चीज़ का सिनोनिम होता है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ, तो लैक होगा इसका आंसर। अबे ये क्या कर दिया मैंने, इसको क्रॉस करो, क्रॉस, हाँ ये होगा इसका आंसर, लैक। लैक, कमी, अभाव, ना होना, कमी या अभाव, किसी चीज़ का अभाव या किसी चीज़ का ना होना, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। लैक का मतलब ये होता है पेंसिव। क्वेश्चन नंबर 44। पेंसिव सिनोनियम इस इसका हिंदी मतलब होता है चिंतामग्न, विचारशील, जो बहुत ज़्यादा सोचा विचारी करने वाला होगा। इसका केयर फ्री नहीं होगा, ये तो बिल्कुल हो गया, मच्छर। एक्साइटेड भी नहीं होगा, जॉयफुल भी नहीं होगा, थॉटफुल होगा इसका, सोचा विचारी करने वाला इंसान, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम आ जाते हैं। ह्यूमन का मतलब, अच्छा अगर मैं इसका ई हटा दूँ तो आपको ये ह्यूमन लगेगा ना, बिल्कुल, और अगर इसमें ई लगा दिया जाए तो ये हो जाता है ह्यूमन, जिसका मतलब होता है दयालु या कृपालु। अब दयालु कृपालु तो काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी सारे हैं, अमीर लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे हमने, जितने भी गरीब लोग हैं वो सबरे दयालु होते हैं, तो यहाँ पे काइंड हो जाएगा। अच्छा, इसका बेनिवोलेंट भी होता है, इसका बेनिवोलेंट भी इसका सिनोनियम होता है, ठीक है, काइंड। और क्रूअल, हार्श, वाइल्ड नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, काइंड। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ ग्रीगेरियस? मिलनसार या संगप्रिय? ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई मिलनसार, यानी साइलेंट, लोनली या रिजर्व नहीं होगा, सोशिएबल होगा। आंसर नंबर सी, सोशिएबल। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमिएबल? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, मित्रता, सौम्य, मित्र भावी, एमिएबल।
एमिएबल का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है मित्रवध, सौम्य या मित्र भावी। तो मित्र भावी यानी फ्रेंडली, रूड, हार्श नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंडली। 47 का आंसर होगा बी, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 48 का ओमिनियस, ओमिनियस सिनोनियम इज अशुभ, भयावक या अनिष्ट सूचक। इस हिंदी में भी इतनी भारी भारी वर्ड हैं भाई। अशुभ या अभयचूक, अब इससे मिलता जुलता ना, इसका जो एग्जैक्टली इजी हिंदी मीन होगा, इसको अशुभ से याद रखो, ठीक है। अशुभ से याद रहेगा तो पता चलेगा हमें इसका आंसर क्या हो सकता है। ओमिनियस का हिंदी मतलब होता है अशुभ, तो जॉयफुल नहीं होगा, लकी, ब्राइट नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, थ्रिएटेनिंग। थ्रिएटेनिंग आपने हॉरर मूवी में काफ़ी वर्ड सुना होगा ये, ठीक है। थ्रिएटिंग, धमकी भरा, डराने वाला या भय। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सनिक्ट, संक्षिप्त, छोटा और स्पष्ट। छोटा और स्पष्ट का मतलब हो गया संक्षिप्त, छोटा और स्पष्ट, डिटेल नहीं होगा, वर्ड इन लेंदी नहीं होगा, ब्रीफ हो जाएगा, इसका ब्रीफ हो जाएगा। और ब्रीफली का मतलब होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड किया हुआ, ठीक है। इसका कॉन्शियस भी इसका सिनोनियम होता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वर्बोस सिनोनियम इज शब्द बाहुल्य या बहुत अधिक शब्द वाला, शब्द पूर्ण, बहुत अधिक शब्दों वाला यानी बहुत ज़्यादा वर्डों के साथ में इस्तेमाल करके कुछ कहा गया हो, या तो टॉकेटिव इससे मिलता जुलता लग रहा है। साइलेंट, क्वाइट या कंसाइज तो होगा नहीं, आंसर होगा इसका 50 का ए। 51 का आंसर देखते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबेट। अबेट का मतलब क्या होगा, कम होना, घटना या शांति करना, ठीक है। अबेट का जो मतलब होता है घटना, कम होना, किसी चीज़ का कम होना, उससे मिलता जुलता होता है ये हमारा वर्ड अबेट। इंक्रीज तो ज़्यादा हो गया, मिटिगेट, अबेट, मिटिगेट, ये थोड़े मिलते जुलते लग रहे हैं। ग्रो मतलब ज़्यादा, एनहेंस भी ज़्यादा हो गया, तो इसका आंसर होगा मिटिगेट, बी, ठीक है। आंसर हो जाएगा अबेट का मिटिगेट करना मतलब कम होना। या हैम्पर आता है अगला अपने पास में सिनोनियम जो है, और हैम्पर का हिंदी मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना, रोकना या अटकना, ठीक है। इसका अपन ढूंढेंगे, बाधा डालना, रोकना या ऑब्स्ट्रक्ट, असिस्ट, हेल्प सपोर्ट नहीं होगा, असिस्ट भी नहीं होगा क्योंकि असिस्टेंट रिलेट कर रहा है वर्ड। असिस्टेंट एक हेल्पफुल व्यक्ति होता है किसी के लिए। ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है इसका आंसर, तो इसका ऑब्स्ट्रक्ट होगा। और इसको अदर सिनोनियम जो होगा हैम्पर का, वो हिंडर भी हो सकता है, एग्जाम में हिंडर भी आ सकता है। तो हैम्पर और हिंडर दोनों ही मिलते जुलते वर्ड हैं। आई होप ये आप कभी नहीं भूल पाओगे, मेरे संग भी ऐसे ही है, मैं भी नहीं भूला। अच्छा, मिटिगेट देखिए, मैंने कहा रिवीजन जो है साथ में होगा, इस वीडियो में रिवीजन जो है साथ में होगा। मिटिगेट का अभी हमने याद किया था, ठीक है। क्या होता है, शांत करना, लघु करना या उपशम करना, कम करना, मिटिगेट। और मिटिगेट का क्या था सिनोनियम जो अभी हमने पढ़ के आए थे, एबेट, ठीक है। अब एबेट को यहाँ पर स्ट्रेंथफुल नहीं होगा, इंटेंसीफाई नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, यहाँ होगा लेसन। एबेट, मिटिगेट और लेसन, ये इन तीनों वर्ड का मतलब सेम ही होता है, कम करना, शांत करना या, ठीक है। और इसका एक और सिनोनियम जो निकल के आता है वो होता है एलिवेट। इसको जो है आप लिख लेना, ये क्योंकि जिसके काफ़ी सारे वर्ड होते हैं ना, एग्जामिनर का दिलचस्पी उस वर्ड में बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 54 आता है एनलार्ज, ठीक है। एनलार्ज जो वर्ड है, मैं आपको एक बताता हूँ। एनलार्ज जो वर्ड है कभी भूल ही नहीं पाओगे, वैसे तो वैसे भी नहीं भूल पाओगे। इसका आंसर होता है इंक्रीज। एनलार्ज मतलब बड़ा करना या इंक्रीज करना, बड़ा करना, विस्तार करना, ठीक है। पुरानी वाली जो सन ऑफ सरदार मूवी थी ना, उसमें जो वो बंदा होता है वो कहता है, उसकी फ़ोटो दिखा के कहता है कि भाई ये तो 40 है, बचपन में तो जो वो, तो फिर वो बोलता है कि अरे इसको तो एनलार्ज करा लेंगे। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है मामा जी, वो तो एनलार्ज करवा लेते ना हम। जी याद है बिल्कुल, बहुत ही, मैं अभी तक भूला नहीं उसे, तो इस चीज़ से मेरे को ये अच्छी तरीके से याद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंसाइट। इंसाइट का सिनोनिम क्या होता है, उकसाना, भड़का। इसका जो मतलब होता है इंसाइट का होता है उकसाना, भड़काना, प्रेरित करना किसी चीज़ के लिए। तो क्लेम, पेसिफाई, कंट्रोल नहीं होगा, इसका होगा प्रोवोक, 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 ठीक है। याद है ना, प्रोवोक मतलब इंसाइट करना, उकसाना। प्रोवोक का मतलब यही होता है। एस्ट्यूट सिनोनियम इज चालाक, होशियार, चतुर।
एस्ट्यूट का मतलब होता है हिंदी में चालाक, होशियार या चतुर से हम इसको रिलेट करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा होगा क्लेवर, भाई धड़ से लग जाएगा ये वाला तो क्वेश्चन। क्लेवर वीक, स्लो या फुलिश तो होगा नहीं। एस्ट्यूट का हिंदी मतलब होता है चालाक, होशियार या फिर अपना चतुर। क्लेवर का मतलब, अच्छा इसका एक और जो सिनोनियम आता है वो होता है शावर्ड, ठीक है, श्रिव्ड। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनियम नेटिव। नेटिव का भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, स्वदेशी, देशज, मंत्र और ये सब, ठीक है। इसके हिंदी मतलब होते हैं स्वदेशी, देशज या जन्मजात। इंडिजीनियस इसका सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पे, बाकी कोई इससे नहीं मिल रहा। एलियन तो पता ही चल गया होगा आपको क्या होगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द अर्थ मान लो इसे। आउटसाइड भी नहीं होगा, फॉरेन भी नहीं होगा, फॉरेन को आप फॉरेनर से रिलेट कर सकते हो, तो इंडिजीनियस इसका आंसर होगा। और इसका जो एक और सिनोनियम होता है वो होता है इनबॉर्न। आई होप आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 शेवर्ड, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट 60 होने में। अभी रिवीजन किया था हमने इसका सिनोनियम्स, ठीक है। क्या होगा इसका, क्लेवर होगा इसका। क्लेवर क्यों होगा इसका, क्लेवर ही होगा इसका, हाँ ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं एक चीज़ में, ठीक है। डल स्पिड फुलिश होगा नहीं, इसका होगा आंसर होगा शेवर्ड का क्लेवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 मेम। अब इसको बहुत से लोग मेम मत समझ लेना, अगर इसके ऑप्शन में लेडी वगैरह कुछ दे दिया जाए, लेडी वुमेन, तो उससे रिलेट करके उसमें मत लगा देना भाई। मेम का मतलब होता है सेवेज, ठीक है। मेम का मतलब इंजीरियस भी होता है, वैसे सेवेज भी होता है। इंजीरियस लगा दूं क्या, इंजीरियस ही होता है वैसे, मतलब ज़्यादा करीब इंजीरियस है उसके वर्ड, सेवेज नहीं है, इंजीरियस याद रखना। मेम का मतलब होता है इंजीरियस, थोड़ा सा हार्म देना करके इस तरीके से किसी को। बारबेरियन सिनोनियम इस, बारबेरियन का बार बार याद रखना है बस। बार बार मतलब अपना नाई कटिंग करने वाला जो होता है, ठीक है वो, और नाई कटिंग करने वाला क्या होता है, अनसिविलाइज्ड, मतलब होता नहीं है बहुत ये याद करने के लिए ऐसा मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अनसिविलाइज्ड, और इसका मतलब होता है सेवेज, हल्का फुल्का ये उससे भी मिलता है। अगर नहीं आता किसी ऑप्शन में अगर, तो हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं। बारबेरियन का हिंदी मतलब अनसिविलाइज्ड, हिंदी का छोड़ो, अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनियम होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे 60 सिनोनियम जो है कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है आपकी हो गई होगी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत दिनों से 9,500 सब्सक्राइबर पर अटका हुआ हूँ, जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।